प्रणाम रवीश सर और मनीष भैया और सोनू सुडू भैया और सबको मेरा प्रणाम है जो देश के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। भारत के लिए जो थोड़ा सा उनका दिल में थोड़ा सा कुछ भावना है, उन सबको मेरा प्रणाम है। और मेरा नाम भागीरथी सेठी है। मैं एक योगा टीचर हूँ। मैं उड़ीसा का हूँ, खोर्धा जिला का। मेरा योगा 25 साल हो गया है। गांधी आश्रम से लेके फिर मैंने मुंगेर में सीखा था, फिर शिवानंद आश्रम, गायत्री परिवार, काफ़ी जगह में गया हूँ योगा सीखने के लिए। और फिर मैंने 2007 में विदेश आ गया, है ना, वियतनाम आ गया। वियतनाम से 2007 से आ गया, तो फिर यहाँ सिखाने लगा। फिर मैंने थाईलैंड गया, लाओस गया। फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कुछ कभी कभी प्रोग्राम करते थे तो उनको भी सिखाता था। तो देखिए, मैं इसीलिए आपको ये बोल रहा हूँ कि ये तो मतलब सोशल मीडिया में आके मैं बोल रहा हूँ, आपको भरोसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने ये ट्राई किया था उड़ीसा में ये सारी बात बताने के लिए, तो उड़िया टीवी चैनल में मेरा जो आया था, जो सत्य भाई थे जी कलिंग में, उन्होंने देख के प्रूफ वगैरह एक एपिसोड किए थे। बाद में उसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि उसका नीचे मेरे एग्नेस्ट में कुछ लिखा गया था। फिर एक जो प्रमेय 7 है, न्यूज़ 7 है, उसमें भी उन लोगों ने भी दिखे थे, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी ये नहीं किए थे। बाकी कुछ न्यूज़ चैनल को मैंने जाके रिक्वेस्ट किया, वो बोलते कि यार तुम किसका एग्नेस्ट में भी बोल दोगी क्या? मतलब वो ठीक है, मेरे को भरोसा नहीं करना चाहिए जो मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन बिना प्रूफ देखते हुए, बिना सुनते हुए ऐसे ही बोल रहे हैं। मतलब वो उनका औकात नहीं है एक आईएफएस ऑफिसर के एग्नेस्ट में बोलने के लिए। वो नहीं बोल के वो दूसरा बोल रहे हैं। तो ये औकात का बात छोड़ दीजिए, मतलब उनका कुछ कारण होगा। लेकिन मैं इसीलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ ये सारी जो बातें हैं कि देखिए, देश के बारे में आप लोग थोड़ा सोचते रहते हैं कि देश का अंदर जो चल रहा है, लेकिन देश का बाहर कैसे चल रहा है, ये जो मेरा केस है उसके बारे में। तो देखिए, हम तो यहाँ पे सिखाते हैं योगा, लेकिन जब 2015 में जो आया इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, तो यहाँ पे स्मिता पंथ, आईएफएस स्मिता पंथ कॉन्सुलेट जनरल थे, मतलब फिर उन्होंने हम लोगों को बुलाए। ओके, तो हम लोग बुलाने के बाद फिर उनको जाके मदद किए। फिर यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मेरा एक बेटी थी तभी, मतलब 2 साल 3 महीने का, है ना। तो फिर उसने कुछ मेडिटेशन वगैरह करती थी मेरे से देख के। तो फिर उसका ये जो मैडम जो है एक पेज डेवलप किए थे, तो उसी पेज में सबको डालने के लिए फ़ोटो बोल देते थे क्योंकि वो कुछ फ्लाइट टिकट वगैरह देने के लिए ऐसा प्राइस वगैरह कुछ रखे थे, तो हम उसमें भी डाले थे। तो फिर उनको लगा कि ये फ़ोटो, तो फिर वो मेरा वाइफ को बुलाए। मेरा वाइफ जो है वियतनामीज है, उनको बुला के फिर उनको पता चला कि मैं हूँ, इंडियन टीचर है। तो फिर उनका फिर हम लोग का साथ परिचय होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 28 जून में मोदी जी मन की बात में मेरे बेटे के बारे में बोल दिए कि ये बहुत सारी फेमस हो गया, ये हो गया। तो ठीक है, बोल दिए। तो जो योगा प्रोग्राम में जो देखिए गवर्नमेंट के लिए जो मदद करना था हो गया। फिर बाद में ये मोदी जी भी बोल दिए, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने बुलाया 30 जून को। प्रूफ है मेरे पास, मतलब एक तो है कब बुलाए थे, लेकिन जब बातचीत इसका प्रूफ नहीं है क्या बातचीत हुआ था। तो इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा देने के लिए बोले थे कि नहीं देने के लिए बोले थे मेरे से योगा सीखने के लिए। तो फिर वो काफ़ी प्रोग्राम भी किए, तो चलिए इसका प्रूफ नहीं है। तो फिर 4 महीना, मतलब जैसे ये जो अगस्त हो गया, सितंबर, मतलब ये हो गया। फिर 4 महीना अक्टूबर में उन्होंने एक योगा एसोसिएशन फॉर्म किए, इनाग्रेशन किए थे गांधी जयंती में। तो उसमें हमको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये जो 4 महीना मैंने उनको योगा सिखाया, वो पैसा मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर ये जो है इसका पेपर भी कुछ लेटर वगैरह बोले थे देने के लिए, उसका प्रूफ है। वो जो फॉर्म किए थे उनका जो सोशल सेक्रेटरी, वो दिए नहीं। तो हमको थोड़ा डर लगने लगा। फिर जब हम लोग फिर ऑफिस खोलने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किए थे, सब उनका प्रेजेंट में, वो उनको पता है, वो ग्रुप में भी थे और मीटिंग भी किए थे सब। तो हम लोग $500 जो है 10 मिलियन वियतनाम डोंग है, ऐसा करके हम लोग कलेक्शन किए थे। कुछ लोग दिए थे, मैं भी उसमें दिया था। तो चलो, देश के लिए, मतलब योगा के लिए प्रचार प्रसार करना है तो थोड़ा कुछ पैसा लग जाएगा, कुछ शारीरिक श्रम लग जाएगा, उसका कुछ दिक्कत नहीं है ना। हम देश को प्यार करते हैं और सब गवर्नमेंट को भी मदद करना चाहिए।
लेकिन देखिए, इनका जो टर्म होता है 3 साल का टर्म होता है, जैसे 5 साल का मिनिस्ट्री का टर्म होता है ना, 3 साल का एक ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा, ऐसा कुछ है। तो फिर उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। तो हम जब यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा फैमिली है, तो हमको तो वियतनाम रूल मानना पड़ेगा ना। जैसे वियतनाम में मतलब राइट साइड में चलते हैं, इंडिया में लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो कोई आके बोलेगा कि नहीं नहीं, तुमको मेरा मतलब मानना पड़ेगा, मैं बहुत बड़ा हूँ, तुमको इंडिया जैसा चलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर यहाँ पे देखिए, एक चाय का दुकान भी बाहर नहीं खुलता है, मतलब पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसका कंपनी फॉर्म करना पड़ता है। तो जब इंडियन योगा एसोसिएशन फॉर्म हुआ तो हम लोगों ने लेटर मांगे, और फिर काफ़ी लोग बोले कि आप पैसा कलेक्शन करोगे। देखिए, पैसा कलेक्शन करना और इंडियन योगा एसोसिएशन बनाना, उसमें प्रेसिडेंट बन जाना, फिर 3 साल के बाद आप चलो जाओगे, उसके बाद क्या होगा? फिर वियतनाम गवर्नमेंट हमको पकड़ेगा, कोई मतलब तुम क्या, कहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, किसके परमिशन में तुमने खोला था, इस बहुत सारी चीज़ आता है। तो हमने उसमें विथड्रॉल करने के लिए कोशिश सोचे, और कोशिश भी किए कि हाँ हम चुपचाप रहेंगे, उनको जो करना है कर लीजिए। फिर मैंने बोला कि देखिए, ये मदद करने के लिए हमने एक तो वो 4 महीना सिखाए, हमको पैसा नहीं दिए। फिर जब मैंने विथड्रॉ करने की कोशिश किया, फिर उन्होंने मतलब घुसा होकर हमको धमकाए, और जब मांगे कि आप पेपर नहीं देंगे तो कैसे पैसा करेंगे, धमके। तभी से मेरे को पता चल गया है ना, ये जो बोलते हैं कि कब से, क्योंकि देखिए उसका पहले मैंने प्रूफ नहीं रखा, क्योंकि तभी मुझे पता चल गया अरे ये तो बहुत डेंजर है का, मतलब ये नहीं है, और हम तो एक साधारण शिक्षक है, सिखाते हैं, पैसा मिलता है हमको। तो फिर पता चल गया, तो फिर मैंने साइलेंट रहा, विथड्रॉ रहा। फिर उसके बाद क्या किया ना, उनका जो एक टेम्पररी पोस्ट होता है सोशल सेक्रेटरी वियतनामीज का, वो एक लेडी है, उसको उन्होंने मतलब बोले कि तुम्हारा जो टीचर लिए हो उसके बारे में, कंथा एक सिटी होता है, तो वो सिटी के लिए तुमने जो टीचर लाया है उसके बारे में कुछ कंप्लेन आया है, और तुम आके जो वाइस काउंसलर है RS चौहान को मिलो। फिर RS चौहान कॉल किए थे, हमने कॉल रिसीव नहीं किया, तो मैसेज भी भेजे, ये मैसेज है। तो फिर हमने गया, तो हमको पता चल गया था कि ये जो हम फ्री में नहीं गया, तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रख लिया, वाइस जो RS चौहान का ना, वाइस काउंसलर उसका। तो उसका आप सुनेंगे ना पूरा, उसको मैंने रखा हूँ, अभी तक प्रेजेंट नहीं किया हूँ, जब दिखेंगे मतलब कहाँ पे कैसे जाता है। और फिर वो इस तरह हमको पूरा पूरा जैसे एक मॉड होता है ना, डेड बॉडी जो है उसको जैसे सारगुना और कुत्ता जैसे खींचते हैं ना, खाते हैं चारों तरफ। देखिए यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ उड़ीसा का, और इंडियन को एक कुछ ग्रुप नहीं है, वो जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है वो साइलेंट रहेंगे, वो तो कॉन्सुलेट का सपोर्टेड में रहेगा, कॉन्सुलेट का सपोर्ट में सब रहेंगे, जो स्टाफ भी रहेंगे, और बाकी और यहाँ का जो वियतनाम गवर्नमेंट भी उनको मदद करेगा, सिक्योरिटी देगा, है ना। तो फिर उसने पूरा हमको पूरा रेप किया, पूरा मेंटली टॉर्चर किया। हमने मना कर रहे थे कि हमको, देखिए मैं रिक्वेस्ट किया हूँ बहुत बार कि देखिए सर, हमको इंटेंशनली परेशान मत करिए, हमारा एक कैपेसिटी होता है मतलब फ्री में काम करने का। देखिए हम फ्री में भी दे सकते हैं, मतलब वीकली 1-2 क्लास हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर वो फ्री में सीखना चाहते हैं। लेकिन वो कभी भी बुलाए, है ना, आपको उसका मैसेज प्रूफ है पूरा, कभी भी बुलाए। अरे कभी भी बुलाएंगे तो फिर हमको जो बाहर में बंद हो जा रहा है ना क्लास वगैरह, तो इसी तरह उन्होंने मतलब पूरा फुल टाइमर, तो फुल टाइमर के लिए तो पैसा देना पड़ेगा ना, फुल टाइमर के हिसाब से। हमारा तो हम जो काम करते हैं पर आवर का बेसिस में होता है, क्लास के हिसाब से करते हैं। तो फिर रख लिया। फिर बाद में फिर मैंने वो जो टेम्पररी पोस्ट है उसने मैंने पूछा था कि यार वो जो RS चौहान सर को पूछा था, वाइस काउंसलर की, वो क्या है, वो क्यों इतना हमको ये कर रहे हैं। फिर जब आ गए तो फिर वो बोले कि तुम ऑफिस में आके मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। फिर मतलब वो लेडीज़ का जो केस होता है ना, मिसबिहेविंग, ये सब, ये कोशिश किया उसने ये करने के लिए। मैंने चुप रह गया, मैं बोला अरे बाबा हमको यहाँ फंसा देंगे पूरा ये लोग। फिर हम चुपचाप रह के फिर उड़ीसा चले गए। फिर उड़ीसा जाके फिर उड़ीसा में जाके 2016 में फिर मतलब ये कंप्लेन वगैरह किए थे, और उसमें ये सत्य का सामने में जी कल में आया था, सत्य भाई जो है हमारा ये किए थे, सत्य सर ने। तो फिर मैंने सबको भेजा, मतलब कि चलो देखो, फिर उनको भी हो जाए, मैंने जो लेटर उनको भी पहले भेजा कि मैडम आप मेरा पैसा दे दीजिए, मैंने जो सिखाया हूँ उसमें मैंने एक एफिडेविट भी किया, क्योंकि कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उसका पहले भी मैंने काफ़ी एम्बेसडर को सिखाया हूँ, दूसरे कंट्री का, इंडियंस, कोई इस तरह मेरे को बिहेव नहीं किया। तो देखो कोई सर आपको सब्जी खरीद करना जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम लोग फ्रीलांसर काम करते हैं, है ना, तो उसमें आप बोलेंगे कि तो एग्रीमेंट चाहिए क्या, मतलब आप उसमें पावर दिखाओगे, पोजीशन दिखाओगे। तो हमने क्लास सिखाया, चलो मतलब हमारा जो
एक्चुअली रेट होता है मार्केट में वो पैसा नहीं देगा, आप कम दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये पूरा ही मतलब जबरदस्ती। फिर हम जब छोड़ने के लिए भी कोशिश किया, फिर वो उसका जो सोशल सेक्रेटरी वो बोल रहा है कि नहीं तुम दूसरे को भी मतलब इंट्रोड्यूस करा। अरे मेरे क्यों दूसरे को इंट्रोड्यूस कराएगा, तुम योगा एसोसिएशन बना ले, दूसरे टीचर को पूछ लो कौन आपके लिए फ्री में काम करेगा, हमको क्यों बोल रहे हो। तो देखिए, फिर मैंने कंप्लेन करने के बाद फिर मैंने हाई कोर्ट में भी मेरा केस भी किया, फिर मैं वापस आ गया। तो वापस आ गया तो फिर यहाँ पे फिर मैंने ट्विटर में अकाउंट में फिर डालता रहा थोड़ा सा जो प्रूफ है। तो उसमें सदानंद गौड़ा सर थे, वो मैडम सुषमा स्वराज को ट्वीट किए थे। फिर भंडारू दत्तात्रेय सर जो है केस फाइल किए थे मदद में, लेकिन वो अनसर्टेड हो गया क्योंकि उसमें कंपनसेशन मनी मैंने मांगा था। वो बोल रहे कि पैसा के लिए कर रहा है, तो मेरे को इतना परेशान किया आप लोग। और फिर मैंने सर जैसे गया ना दिल्ली वगैरह जाना पड़ा, वो हमारा प्रधान सर से जाके मिला मैंने, धर्मेंद्र प्रधान सर से मिला, मतलब भीख मांगता रहा क्योंकि यार कैसे मतलब ये करूँगा। फिर यहाँ पे 4 महीना हमको पैसा नहीं मिला था, फिर वहाँ पे जाके 5 महीना, फिर हमारा सब फैमिली वहाँ पे चले गए, फिर यहाँ पे घर का किराया देना पड़ा, ये सब बहुत सारी फाइनेंशियली मतलब स्ट्रगल करना पड़ा। फिर हम कैसे करके थोड़ा सा वहाँ पे सबको करके वापस आ गए। जब वापस आ गए फिर बता रहे थे ट्विटर में, तो फिर यहाँ पे उन्होंने जो वियतनाम पुलिस के माध्यम से फिर बोले वीसा चेकिंग करने के लिए, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि अरे देखिए यहाँ पे जब गलती करेंगे तो वियतनाम पुलिस पकड़ेगा। फिर जब मैंने गया तो वो बोले कि नहीं आप स्मिता पंथ का एगेंस्ट में बोलता है। मैं बोला सर स्मिता पंथ का एगेंस्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पैसा वो नहीं दे रहे हैं और फिर मेरे को मतलब परेशान किए हैं और मेंटली स्ट्रक्चर किए हैं, हरासिंग किए हैं मुझे। और फिर मैंने बोला कि मेरे को तो आप वीसा चेकिंग करने के लिए बुलाया हो और फिर ये सारी चीज़ क्यों पूछ रहे हो। मैं बोला नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्ड लेटर आ गया था ऑलरेडी कलेक्टर से, गवर्नर से, ये सब आ गया था, कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आ गया था। तो मैंने बोला कि नहीं मैं कल आऊँगा सबको पकड़ के। तो फिर उनको लगा कि अरे ये इन्होंने तो इन्फॉर्म कर दिया है, उनका मन मर्जी नहीं चलेगा। फिर उन्होंने स्टेटमेंट लिया, स्टेटमेंट लेके फिर उन्होंने जाके फिर उनको बोला कि नहीं आप तो उनका पैसा नहीं दे रहे हो, आप उनका एग्नेस्ट में बोल रहे हो, ऐसा करके। फिर ये जो अम्बासी है और ये जो पूरा मिल गए, पूरा दोनों मिल के, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो पूरा मिल के बोले कि उसको भगाओ यहाँ से 7 दिन के अंदर। फिर वो पुलिस, मैंने बोला कि तुमको भगाना है तो भगा सकते हो, लेकिन उसी समय मेरा जो है वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी, तो फिर वो रोने लगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। बोले फिर वो बोले कि नहीं आप यहाँ से कुछ ट्विटर में पोस्ट नहीं करोगे और ट्विटर डिलीट करो और सारी जो है जो यूट्यूब में जो डाले हो वो सब डिलीट करो। फिर मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो डिलीट कर दिया। मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन ये केस छोड़ूंगा नहीं मैंने, है ना। क्योंकि देखिए एक बात बताता हूँ, गलती क्या है यार, हमने योगा सिखा रहा है, वही है ना गलती मेरा। और 25 साल से ये मोदी जी का जो 2015 में जब किए तो हमको एक अच्छा लगा यार, चलो एक गवर्नमेंट जो है योगा का प्रसार कर रहे हैं, है ना। तो खुशी लगा, तो चलो ठीक है एक आइडेंटिटी आ गया हम लोगों को। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम तो मतलब 94 से मतलब मेरा ग्रेजुएशन के बाद मैं इसी लाइन में आ रहा हूँ। और देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ये जो 15 के बाद ये गवर्नमेंट को एक ऑर्डर हो गया कि आपको योगा डे मनाना है, लेकिन उसका पहले मैंने हमारा उड़ीसा के जितेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर जितेंद्रनाथ मिश्र सर थे, जो कॉन्सुलर जनरल भी थे सर, बहुत अच्छा है ऑनरेबल, उनको मैं प्रणाम करता हूँ बहुत। उनका घर में मैंने लाओस में 6 महीना रुका था उनका फैमिली के साथ। और उनका वाइफ जो है मतलब मेरे लिए जहाँ जाके दूसरे को क्लास पूछते थे। तो मैंने सोचा कि यार सब ऑफिसर ऐसे अच्छा होंगे, उसी हिसाब से मैंने इनको ये कर लिया पेपर वगैरह कि नहीं। मैंने वो बोले थे पैसा देने के लिए, मैं बोला चलो ठीक है पैसा तो देते हैं। और वो भी मैं कभी मांगा भी नहीं मिश्रा सर से, वो अपने आप ही देते थे। मैं जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा देते थे। और फिर वो दूसरे डिप्लोमेट को भी ये करते थे कि जबकि उनको ये गवर्नमेंट का करने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं था, मतलब प्रमोशन वगैरह मिलने वाला नहीं था, क्योंकि तभी मोदी जी ये योगा डे वगैरह ये शुरू नहीं किए थे, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे हो गया। फिर दोबारा जाके मैंने 2019 में फिर मैंने ये जो हाई कोर्ट में मैंने कोर्स किया था, क्योंकि वो जो हमारा जो ये ओपन सीक्रेट है सारा, ओके, क्योंकि सब जानते हैं क्या होता होगा। क्योंकि वो जो लॉयर है रेस्पॉन्ड नहीं किया, उसका मोबाइल वगैरह चेंज कर दिया और मैं वियतनाम से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। तो 8 बार उन्होंने नहीं गया हाई कोर्ट में, ओके। तो फिर मेरा केस जो है वहाँ पे भी मतलब क्लोज हो गया। फिर बाद में उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। मैं जो ऑथराइजेशन दे के आया था मेरे से भी कुछ पूछा नहीं, जो भी है तो आगे होगा। लेकिन मैं फिर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहाँ पे, और फिर एक बार धरना दिया गवर्नर हाउस के सामने ये बात को लेके।
फिर रेस्पॉन्ड आ गया दोबारा, होम मिनिस्ट्री जो है रेस्पॉन्ड किए, फिर गवर्नर हाउस से भी रेस्पॉन्ड आया, RN माझी सार है हमको उनका माध्यम से आया, और फिर गवर्नर साहब ने पूरा हमारा पुलिस को और फिर अलग अलग जगह को भी रेफर किए इसी केस के बारे में करने के लिए। और फिर मैंने धर्मेंद्र साहब को भी दोबारा मिला था। तो फिर ये जो 2019 के उसी समय क्या हुआ, उनका हस्बैंड जो है जसनदीप सिंह, वो बॉम्बे में मेरे नाम पे केस फाइल किए, मतलब केस फाइल किए मतलब एक नोटिस आया जो, और उसमें वो नोटिस में देखिए इसमें नाम नहीं है, वो सीनियर ऑफिसर लिखा हुआ है और ना जसनदीप सिंह का एड्रेस है कैसे। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या है, एक उड़ीसा में हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वियतनाम में कंप्लेन कर रहे हैं, ये बॉम्बे में क्यों है। और फिर देखिए, और ये जो जसनदीप सिंह है वो बोल रहा है कि ये जो क्लॉज लगाया गया है कि मतलब एक औरत को डिस्टर्बेंस करने का। फिर मैंने गया नहीं, क्योंकि 3 दिन में थोड़ी जा सकते हैं जो उड़ीसा से और बॉम्बे में, और बॉम्बे में मेरा कोई है नहीं, कहाँ पे रहूँगा पैसा खर्चा करके। तो फिर मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया, वो जो ऑफिसर है उनका नाम नहीं था, तो फिर मैंने भी आंसर दिया बांद्रा के कि देखिए ये मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उनको मेरा पैसा मांग रहा हूँ, और फिर मैंने प्रूफ दिया कि मैं मतलब 3 साल से मांग रहा हूँ, और आप उनको बोलिए कि मेरा पैसा दे दे, मैं चुपचाप रह जाऊँगा, मैं क्यों उनका पीछे पड़ूंगा, है ना। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने, और फिर मैंने और एक पॉइंट लिखा उसमें कि देखिए ये जो स्मिता पंत है वो IFS है, जो IAS है और जो OAS है, कि जो भी है देश का अंदर जो रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो एक सिक्योरिटी मिलता है, भारत का सिक्योरिटी मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो IFS ऑफिसर है उनको 2 कंट्री का सिक्योरिटी मिलता है, एक इंडिया का भी सिक्योरिटी मिलता है और एक वियतनाम का भी सिक्योरिटी मिलता है, जो कंट्री का है ना। तो वो नहीं चाहेंगे तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और ये सवाल कहाँ आया कि कोई डिस्टर्ब उनको कर रहा है, तो ये जसनदीप सिंह जैसे जो औरत का पर है ना, मतलब लेडीज को ये करना नॉन अवेलेबल। ओके, तो फिर मैंने बाद में फिर वो ऑफिसर का नाम जानने के लिए कोशिश किया, फिर मैंने RTI फाइल किया, फिर बहुत बाद में उनका नाम आया, फिर वो कुछ बोले नहीं। तो मैं देखिए ये उनका क्या था मतलब नहीं है, आप समझ सकते हैं मेरे से ज़्यादा, है ना, क्योंकि मेरा ये जो जर्नलिज्म लाइन और ये लॉ के बारे में इतना नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा मतलब ना क्या मतलब था, वहाँ पे बॉम्बे में जाते तो क्या करते पता नहीं है, और मतलब अंदर घुसा के फिर ज़बरदस्ती लिख के रखते कि कुछ भी कर सकते थे, है ना, यही था। तो फिर अभी ये हुआ कि फिर मैंने उसी समय जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, उसमें मैंने किया था। एक दोस्त बोला यार अगर वो कर रहे हैं लेडीज़ का ये लेके, तुम करो, तुम SC हो तो तुम कर सकते हो। फिर मैंने कर लिया था दिल्ली में, दिल्ली से रिस्पॉन्ड नहीं आया, फिर मैंने कलकत्ता थे। तो उसके बाद तो फिर मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री जो है वन साइडेड जो कैंसिल कर रहा था सारी चीज़, है ना। एक तो मतलब ह्यूमन राइट्स में भी मैंने किया था तो वो भी कैंसिल हो गया था, वो कुछ रिप्लाई नहीं दिए थे। और फिर मैंने भी RTI में किया था तो बोल रहे थे कि ये वो मिनिस्ट्री उसका ये करेगा, ऐसा करके सारी चीज़ें हैं। और फिर जो लेबर मिनिस्टर के थ्रू में जो भी किया था वो भी मतलब वन साइडेड है, नो रीजन, कुछ आंसर नहीं दिया था, वो केस कैंसिल हो गया, मतलब डिस्क्लोज हो गया ऐसा करके। तो इन्होंने 5 साल के बाद आंसर दिया है, तो उसमें आंसर में मैं ये लेटर आपको दे रहा हूँ। तो इसमें दिख रहा है कि ये हमारा ऑफिसर से पैसा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है, मतलब शोषण करना चाह रहा है, लेकिन देयर इज लिटिल मेरिट। वो इनका लिटिल मेरिट का मतलब पता नहीं, मतलब थोड़ा मैं इसलिए पूछा था कि उसमें कि थोड़ा शोषण हो, थोड़ा चीटिंग किया गया हो, कि थोड़ा परेशान किया गया हो, मानसिक अत्याचार किया हो, कि जो 4 महीना थोड़ा सा है क्या, और ये जो हमको जो नोटिस दिए थे बॉम्बे का ये थोड़ा है। तो देखिए ये जो है मतलब प्रूफ नहीं है वो किस तरह धमकाए हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए ये जो है भारत के बाहर भारतीय को मदद करना चाहिए, राइट। कोई फंस गया तो जैसे मतलब ये है। लेकिन देखिए ये इनका जो काम है वो भगाने के लिए जो आ रहे हैं, हम लोग जो डेवलप करना चाह रहे हैं, इनको कैसे भगा जाए यहाँ से। और देखिए ठीक है यार, एक ऑफिसर और एक पॉइंट है, ठीक है, एक ऑफिसर अगर 1-2 महीना 3 महीना जैसे 4-5 महीना रहेगा तो ठीक है। एक ऑफिसर यहाँ पे 3 साल रहता है तो हम 3 साल फ्री में काम करेंगे, साला ऐसे ही मर जाएंगे। और बाकी देखिए आप बोलेंगे कि अरे वो IFS ऑफिसर तुमको उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अरे फॉलो करेंगे, जैसे उन्होंने जो इंडियन योगा एसोसिएशन फॉर्म किए थे, आप वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, ये फेसबुक गवर्नमेंट हो गया है यहाँ पे। और वही हुआ है, वो फेसबुक में जो डाला था हमको प्रेसिडेंट बना दिए।
और कुछ भी कोई बना देगा तो हम बन जाएंगे, फिर उसके बाद 3 साल के बाद वो चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर उसके बाद हालत क्या होगा? फिर जो पैसा कलेक्शन का मतलब हम करेंगे तो फंस जाएंगे ना, फिर यहाँ का गवर्नमेंट भी पकड़ेगा ना। यहाँ तो कोई मतलब चाय भी नहीं बेच सकता है, यहाँ पे पूरा ये चाहिए। तो मतलब उनको फॉलो करे भी मतलब उनका बात भी माने भी तो तुम फंस जाओगे, मरोगे यहाँ पे जेल में। तो उधर क्यों मरेंगे, इधर भी मरेंगे, ठीक है चलो एक इंडिया का ऑफिसर हमको फंसा रहा है जेल में। तो देखिए तो ये देखिए, और बात ये है कि ये जो मिनिस्ट्री का बात है, ये फॉरेन अफेयर्स है ना, विदेश मंत्रालय का, तो उनको डिसीजन लेना चाहिए। और उसमें देखिए इसमें क्या लिखा है कि विथ क्लोज कंसुलेशन विथ कॉन्सुलेट जनरल एंड एम्बेसडर। और ये मेरा जो कंप्लेन रह रहा है ये कॉन्सुलेट का जनरल का एग्नेस्ट में ही रह रहा है, राइट। तो उसका जो नेक्स्ट है एम्बेसडर, वो एम्बेसडर को मैंने बहुत बार लिखा लेटर, और उन्होंने हमको ये नहीं किया। मतलब अभी तक भी कोई चेक नहीं किया मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब वन साइडेड आंख बंद करके ही वो आंसर दे रहे हैं और सारी चीज कैंसिल कर रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये है। तो एक न्यूट्रल कोई नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए मेरा कहना का मतलब, मैं सच हूं कि झूठ हूं, कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कम से कम तो देखना चाहिए। तो ये मिनिस्टर नहीं दिख रहा है, ओके ना, मिनिस्टर का काम है देखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। बाकी सब जो है देख के मतलब ये कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब जो उड़ीसा गवर्नमेंट है चेक कर लिया है, 2 बार चेक कर लिया है, लेकिन उनका तो ये नहीं है। लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर को लास्टली मैंने रिक्वेस्ट कर दिया हूँ। देखिए इनका जो टेक्निक है ये मतलब सेंसिटिव है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का रूल है, ये थोड़ी हम कोई गुप्तचर दूसरे कंट्री का लीक हो जाएगा। अरे तुम इसमें छुपाने का क्या, देश का इज्जत तो कौन ये कर रहा है। और एक बात बता रहा हूँ, देखिए वो केस के साथ मेरा कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन ये हम सबको सोचना चाहिए। देखिए नेशनल फ्लैग है, हमारा भारत के जातीय पताका है, वो सब उसको सम्मान देते हैं, कोई धर्म वर्ण निर्विशेष में। ये जो नहीं सुन रहा था ना, जो एम्बेसडर है पी हरीश और ये स्मिता पंत का पीरियड में, वो कोई उसको उल्टा लगाए थे यहाँ पे। मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका एग्नेस्ट में भी मतलब उन्होंने काम किए हैं यहाँ पे। फिर कोई उनका जो हैदराबाद हाई कोर्ट में उनका नाम पे कोई केस किया था। तो ये नहीं कि मेरा एक केस नहीं है, ये भी केस है। और ये जो नेशनल फ्लैग का जो केस है वो सबको बोलना चाहिए। फिर मैंने बोला था कि ये उसको क्या एक्शन लिया गया है ना। अरे इसमें मैं क्यों इन्वॉल्व रहूंगा, आप सबका जिम्मेदारी है ना देश के लिए। मतलब कोई भी देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं है, ये नहीं है। एक ऑफिसर कैसे इरेशनल, चलो मेरे को केयर नहीं किया, ठीक नहीं किया, एक नेशनल फ्लैग को भी केयर नहीं करते आप। और देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पी हरीश है और स्मिता पंत सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है, बाकी लोग कर रहे थे क्या। अगर कोई गलती एक वेबसाइट में आ रहा है कहीं पे भी, एक जो उसको इंसल्ट, मतलब आप लोग फॉरेन में रिप्रेजेंट करते हैं हमारा भारत को, तो ये अगर कुछ गलती हो रहा है उसमें तो दूसरे लोग भी। तो मेरे कहने का मतलब है ये जितने सारे ऑफिसर थे उनको सबको क्या क्या मतलब क्यों क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा गया, क्यों इतना इरेस्पॉन्सिबल है, क्यों आप भारत का मतलब इतना बाहर एक सब क्यों करते हो, ये एक परेशान करते हो, फिर एक फ्लैग को भी इंसल्ट करते हो। तो मैं आप यही कहना चाहता था कि अभी देखिए मेरा जो इनका हस्बैंड जो है एक उड़ीसा में हमारा बिजनेस करते थे, तो पता नहीं वो तो मेरे लॉयर को क्या बोले। तो ये मेरा यही थे कि देखिए ये वो मेरे को यहाँ पे भी जेल में डाल सकते हैं और इवन मर्डर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी उन्होंने वन साइडेड किए। और देखिए ये सक्सेस नहीं बोला जा सकता है, आंसर दिए हैं तो उसमें हमको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हम जिंदा रहे तभी जाकर प्रूव करना पड़ेगा ना। और वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। मतलब वो उनका हाथ में, उनका बड़ा बहन जो है आईपीएस है, तो ये आईएफएस और आईपीएस पूरा सवार कर रहे हैं सबको, पूरा भारतीयों को। भारतीय का देखिए मैं 2007 से बाहर आया और फिर मेरा शादी किया। अभी मेरा एक बेटी है 9 साल की, जो है मन की बात में बोले थे मोदी जी, और एक लड़का है 5 साल का। तो मैं अगर चाहता तो फिर मैं चेंज कर सकता था पासपोर्ट। तो थोड़ा जोगा टीचर हूँ, थोड़ा भावना हूँ, तो इसीलिए भारत का पासपोर्ट पकड़ के रखा हूँ। तो इसी वजह से इन लोगों ने मेरे को मतलब ये कर रहे। देखिए एक तो जो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक इस तरह जो करेंगे तो आइदर वो देश के एग्नेस्ट में हो जाएगा, ओके, इधर सुइसाइड करेगा। अभी वो दोनों ने मैंने नहीं किया, तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि जेल का अंदर डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं किया, अभी प्रूफ मिटा रहे हैं पूरा,
सारी जो है फेसबुक में किए थे सब डिलीट कर रहे हैं। अभी डिलीट का इनका जो पॉलिसी है ना, डिलीट और सस्पेंड, मेरा 3 बार ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया है। ओके, तो वही है, तो मैं अभी आप तो मेरे को भी डिलीट कर सकते हैं, मतलब वो मार भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ये जो है बोल के रख रहा हूँ कि अगर मेरे जीवन में कुछ हो जाएगा तो ये जो स्मिता पंत है, IAFS स्मिता पंत है, उसका जो हस्बैंड है और उनका जो बहन है, IPS बहन है, और बाकी उनके साथ जो इन्वॉल्व है, देखिए जो बॉम्बे के जो वो काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है इसी केस में, और बाकी जो RS चौहान है, वाइस काउंसलर है, और यहाँ पे जो है इन लोगों का, मेरे जो कंप्लेन है, मेरे जो राइट्स, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ना, तो ये लोग जिम्मेदारी रहेंगे। और मैं वही चाह रहा हूँ कि आप देखिए, ये जो भारत के बाहर आके जो काम कर रहे हैं, सिर्फ उड़ीसा के लोग काम नहीं कर रहे हैं, राइट, मतलब सारी जो राज्य से वहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो ये इसी तरह एक ऑफिसर जो है बिना कारण, मतलब मेरा गलती क्या है बताओ यार, क्या गलती क्या हो बताओ, जो मिनिस्ट्री है सब लोग बताओ गलती क्या हो उनका बात भी मानता फिर भी फंसता, और साइलेंट रहा फिर भी फंसा रहे हैं। मतलब वो मैं, और देखिए मैं जो पैसा मांग रहा हूँ वो स्मिता पंत में, अभी ये बोल रहा है सरकार, जो मिनिस्ट्री बोल रहा है कि सरकार का ऑफिसर में, मतलब पूरा मिनिस्ट्री लग गया है पूरा, क्योंकि जो IAFS ग्रुप हो गए हैं, और हम मेरा सिस्टम में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, राइट। लेकिन कुछ है मेरा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, मतलब योगा सीख रहा तो कुछ लोग तो है। तो ये देखिए, इस तरह ऑफिसर रह के मतलब बिना कारण से सबको भगाएंगे तो क्या है, मतलब एक तो जॉब भारत में नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हो, और उसको क्रॉस करके हम लोग जो आ रहे हैं अपना परिवार चला रहे हैं। और देखिए, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जो विदेश में आके काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लास में, जैसे काफ़ी जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, हम देश का पैसा नहीं खा रहे हैं, राइट, और ये बाहर से कमा रहे हैं, फिर बाहर से कमा के कुछ देश में भी ले जाते हैं हमारे रिलेटिव्स को देने के लिए, कि कोई भी कुछ अच्छा काम करने के लिए भी दे जाता है। तो यही सारी चीज़ है, बस इतना आप लोगों का, आपके मेरे को फील हुआ कि सर रवि सर आपके साथ में शेयर करूं, और मनीष से सच तक इस, और बाकी जो है आप कोशिश करें ये इशू को थोड़ा मतलब नेशनल लेवल पे। हम नहीं चाह रहे हैं कि, मतलब देखिए मैं चाहता तो वियतनाम में टैग करता, मतलब कर सकता था, मेरा वाइफ वियतनामीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत में ये समस्या समाधान हो जाए। और देखिए, मैं एक योगा टीचर, योगा सिखा के पहचान, मेरे को मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को वही जो भी, मतलब मैं इतना धनी नहीं बन गया, मेरे को पैसा चाहिए है वो, क्योंकि मेरे सच से, मतलब क्यों मैं उसको लॉस करूँगा। फिर ये मेरा, मुझे हरास करने का, चलो उसका प्रूफ नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो आप नहीं दोगे ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरे को परेशान क्यों किया, और ये लोग, उसका प्रूफ कहाँ है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो रेप कोई बोला होगा तो ठीक है, मैं अगर गलती किया हूँ तो मेरे को दंड दो, पनिश दो, जो करना है करो। और दूसरा बात है कि आप इंडिया गवर्नमेंट कौन होते हो यहाँ पे, मतलब अगर मैंने कुछ किया, वियतनाम कंप्लेन करना चाहिए आपके पास, मेरे कुछ गलती किया तो आपके पास कंप्लेन आके पहुंचता है, ठीक है, फिर आप उसको वियतनाम को पता करना चाहिए, क्योंकि वियतनाम में ये करना चाहिए। तो ये बहुत सारी है, मतलब इसमें पता चल रहा है कि ये वो इंटेंशनली किए हैं पूरा फुल्ली, और वही कर रहे हैं, और ये पूरा मिनिस्ट्री उनको सपोर्ट कर रहा है कि मिनिस्ट्री को एक न्यूट्रल होके न्याय देना चाहिए। तो हम अभी भी आशा रखे हैं कि मिनिस्ट्री, मतलब एक परिवार, हम लोग ये जो कर रहे हैं, स्मिता पंत मिनिस्ट्री नहीं है कि भारत सरकार नहीं है, एक ये है, अगर करेंगे तो करेंगे, जितना दिन कोशिश करेंगे, क्या करेंगे। चलिए ठीक है, बाकी आपका उत्तर, आपका क्या पूछना है उसको हम इंतज़ार करते हैं, मनीष भैया और सोनू सूद भैया। तो इसलिए हम तभी से थोड़ा डाउन में हैं, अभी तो फिर कोरोना आ गया, तो मेरा जीवन में तो पहले से कोरोना आ गया था 2015 से मन की बात के बाद में। चलिए नमस्ते सबको, धन्यवाद।